संस्कृति एवं साहित्य, धर्म एवं दर्शन के अंतर्गत आज का प्रकरण है संस्कार। संस्कार नहीं दिए। क्या होते हैं संस्कार? साधारणतः लोग शिक्षा, कौशल व आचरण को ही संस्कार समझते हैं, किंतु संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार किए जाते हैं। संतति द्वारा परंपरा से संस्कारों को अपनाया जाता है और धर्मानुसार उनका निर्वाह यानी कि पालन किया जाता है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में मान्य 16 संस्कारों के विषय में। 16 संस्कार कौन कौन से हैं, क्यों, कब और कैसे किए जाते हैं। 16 संस्काराः अर्थात 16 संस्कार। संस्कार शब्द निष्पन्न होता है सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु ख प्रत्यय से। घ प्रत्यय से लगने से आरह शब्द बनता है, इसीलिए कृ का कारह हो जाता है, तो शब्द बना संस्कारः, जिसका अर्थ है गुणांतराधान संस्कारः, अर्थात जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार मनुष्य में विभिन्न प्रकार के गुणों का आधान करना ही संस्कार कहलाता है। जीवन की विभिन्न जो अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था इत्यादि के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो विभिन्न गुणों का आधान किया जाता है, उसी को हम संस्कार कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि गुणों का आधान करना ही उसको संस्कारित करना कहलाता है। इसको और विस्तार से इस तरह से समझ सकते हैं कि मानव जीवन के कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्दिष्ट किए गए हैं। मनुष्य का जीवन मनुष्य को यूं ही नहीं मिला है, उसके जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, और वो विशिष्ट लक्ष्य ऐसे हैं जो कि निर्धारित भी हैं, जैसे कि पुरुषार्थ चातुष्टय की प्राप्ति या ऋण त्रय से मुक्ति इत्यादि, जिसे हम अपनी संस्कृति या संस्कारों में ही शामिल करते हैं, या कहें कि इनकी प्राप्ति के लिए ही संस्कारों का निर्माण किया गया है। तो मानव जीवन के कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि पुरुषार्थ चातुष्टय की प्राप्ति, ऋण त्रय से मुक्ति इत्यादि। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुसंस्कृत और अनुशासित व्यक्तित्व का होना आवश्यक है, और सुसंस्कृत और अनुशासित व्यक्तित्व हमारा या मनुष्य का कब होता है व्यक्ति का, जबकि उसके संस्कार किए जाते हैं, यानी संस्कारों के द्वारा उन गुणों का आधान किया जाए उसके अंदर, जिससे कि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इसी प्रयोजन के लिए 16 संस्कार धर्म के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इन संस्कारों का आधार धर्म है और शुद्धता, पवित्रता और आस्तिकता इन संस्कारों की मुख्य विशेषता है। अगर संक्षिप्त या सार रूप में कहें तो उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मानव जीवन में यथासंभव किए जाने वाले धार्मिक कृत्य ही संस्कार कहलाते हैं। उत्कृष्ट व्यक्तित्व में हमारा चरित्र, हमारा स्वास्थ्य, कहें तो हमारी समस्त प्रतिक्रियाएं जो जीवन पर्यंत चलती हैं, हमारे विचार, हमारे मूल्य, सब कुछ आ जाता है। तो उत्कृष्ट उत्तम व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मानव जीवन में यथा समय यानी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में समय समय पर जो धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, उन्हें हम संस्कार कहते हैं। धार्मिक शब्द सुनते ही धर्म को न समझने वालों के लिए ये विवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि धर्म की जो वास्तविक व्याख्या है वो कभी किसी ने समझी ही नहीं, या कहें कि तार्किक रूप से समझाई ही नहीं गई। इसके विषय में हम फिर कभी अन्य किसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तब तक आप केवल इतना समझ लीजिए कि धर्म वो है कि जो कि प्रकृति व समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास की जो व्यवस्था है, उसी को हम धर्म कहते हैं। देखिए, धर्म जो है वो केवल मनुष्य के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि मनुष्य ही है जो प्रकृति के नियमों के विपरीत होकर के जो प्रकृति की जो सृष्टि की व्यवस्था है उसे खराब कर सकता है, और उस व्यवस्था, उस सृष्टि, उस प्रकृति को बनाए रखना या उसका संरक्षण, उत्तम विकास करना भी मनुष्य के ही हाथ में है। समस्त प्रकृति
मनुष्य पर निर्भर है। प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना, कृत्य करना ही अधर्म कहलाता है। और क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो समाज को व्यवस्थित रखना भी आवश्यक है। इसके लिए समाज के साथ कैसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए, जीवन जिया जाए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि प्रकृति व समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन जिया जाए, जिससे ना तो प्रकृति का अहित हो और ना ही, क्योंकि प्रकृति का अहित होना ही मनुष्य का अहित है, इसलिए प्रकृति का भी संरक्षण रहे और मनुष्य उस प्रकृति का लाभ भी उठा पाए। इस तरह से प्रकृति का दोहन किया जाए या प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से, इसी तरह से समाज में किस तरह से व्यवस्था बनाए रखी जाए, तो प्रकृति व समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आचरण करना या जीवन यापन करना, जीवन को जीना, जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करना ही धर्म है। धर्म को हम कह सकते हैं एक तरह से ये प्राकृतिक कानून है, प्राकृतिक नियम है, जिसके अनुसार मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए, आचरण करना चाहिए। ये तार्किक हैं। धर्म की जो नियम कानून बनाए गए हैं, जिन्हें हम धर्म कहते हैं, ये वो नियम कानून हैं जो कि तार्किक भी हैं, वैज्ञानिक कसौटी पर खरे भी हैं और ये प्राकृतिक हैं। इन्हें या तो हम नियम कानून कह सकते हैं या मानव जीवन को मनुष्य की भांति जीने के, मनुष्य की भांति यानी उत्तम रूप से जीने के जो सिद्धांत हैं, उन्हें ही हम धर्म कहते हैं। अब ये सुनने के बाद धर्म को लेकर के अनेक इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं, जो कि सोशल मीडिया के गुरुओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसलिए इस विषय पर विस्तार से किसी अन्य वीडियो में चर्चा की जाएगी, जब तक कि हम ये संस्कृति के समस्त जितने भी भाग हैं, पहले उनको पढ़ेंगे तो धर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। 16 संस्कार धर्म की एक छोटी सी इकाई मात्र है। ये भी कह सकते हैं कि आरंभ है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जिन जिन संस्कारों को, मूल्यों को इत्यादि को जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी, समझना वो सब कुछ धर्म है और उसे तार्किक रूप से समझते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम शुरू कर लेते हैं 16 संस्कार। संस्कारों की संख्या ये, क्योंकि धर्मशास्त्र से एमए इत्यादि करने वालों के लिए ही आवश्यक नहीं है, इसका विशेष महत्व जो है वो द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों के लिए है, सेकंड ग्रेड के टीचर्स के लिए, साथ ही ये सभी भारतीयों के लिए जानना आवश्यक है। और सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब में इस प्रकार के ये जनरल नॉलेज वाले प्रश्न हैं, आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि याज्ञवल्क्य और अश्वलायन ने संस्कारों की जो संख्या मानी है वो 12 मानी है। अर्थात उन्होंने जन्म से पूर्व के जो 3 संस्कार हैं उनको नहीं माना है, और मृत्यु के यानी जन्म के बाद के, जीवन के बाद के यानी मृत्यु के संस्कार को भी नहीं माना है। उनका मानना है कि संस्कार जो हैं वो मनुष्य के जीवन काल तक के ही होते हैं। अतः उन्होंने 3 जन्म से पूर्व के और 1 जीवन के बाद के यानी मृत्यु के 4 संस्कारों को हटा करके केवल 12 संस्कारों को स्वीकार किया है। और मनुस्मृति में पारस्कर ने यानी कि मनु ने, पारस्कर ने और बोधार तथा वाराह ने, इन्होंने संस्कारों की संख्या 13 मानी है, यानी मृत्यु संस्कार को भी माना है। केवल इन्होंने जन्म जब तक मनुष्य का हुआ ही नहीं है उससे पूर्व के संस्कारों को माना नहीं है। वैखानस ने संस्कारों की जो संख्या है वो 18 बताई है। वैखानस जो होते हैं धर्म की खोज में निकलने वाले, यानी कि दर्शन शास्त्री एक प्रकार से सन्यासी होते हैं। गौतम धर्म सूत्र इत्यादि में जो सर्वमान्य हैं, या कहें कि सभी में जो निश्चित रूप से फिर एक सर्वमान्य संस्कारों की संख्या मान ली गई, वो है 16 संस्कार। यानी कुल संस्कारों की सर्वमान्य जो संख्या है
वो 16 मानी गई है, जो कि हमने स्वीकार की है, जो कि हमारे हिंदू संस्कारों में या हिंदू धर्म में उनको निभाया जाता है। इसमें आज मैं जो आपको बताऊंगी वो संस्कार हैं जो कि मनुष्य के जन्म होने से पहले ही किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार, यानी गर्भाधानम। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मातुः गर्भे संतानस्य बीज रूपेण प्रतिष्ठापनम गर्भाधानम, यानी कि माता के गर्भ में संतान का बीज के रूप में जो प्रतिष्ठापन किया जाता है, जो स्थापना की जाती है, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? देखिए, मनुष्य के जीवन के जो लक्ष्य, जो उद्देश्य हैं, वो है ऋण त्रय से मुक्ति, पुरुषार्थ चातुष्ट की प्राप्ति। तो 3 ऋणों में एक ऋण जो है वो है पितृ ऋण। अन्य ऋण त्रय के विषय में हम अलग से वीडियो पढ़ेंगे। हम केवल एक ही ऋण को अभी बता रहे हैं, ये है पितृ ऋण, यानी कि हमारे पिता ने, हमारे पितरों ने हमें उत्पन्न किया। अब हमारा ऋण है उनके ऊपर, उन्होंने उत्पन्न किया है, तो हम उस ऋण को कैसे चुकाएं? अर्थात हमें पैदा करने के बदले में हम उनकी संतति को आगे बढ़ाएं, उनके वंश को बढ़ाएं और हम भी संतान उत्पन्न करें। तो इस तरह से पिता का ऋण उतर जाता है। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए और संतान प्राप्ति की इच्छा से, संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों की जाती है? ताकि हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकें। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति की इच्छा से, जिस विधि द्वारा पुरुष स्त्री के गर्भ में धर्मानुसार, अब यहाँ मैंने धर्मानुसार शब्द लगाया है, इसे समझिए, शुक्र का संपादन करता है, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। अब धर्मानुसार से तात्पर्य है कि पितृ ऋण से मुक्ति पाना मनुष्य का धर्म है, उसे ये धर्म निभाना है और संतान उत्पन्न करनी है। साथ ही जिस विधि से पुरुष स्त्री के गर्भ में धर्मानुसार, स्त्री के किसी भी स्त्री के गर्भ में नहीं, बल्कि धर्मानुसार जिसे अपनी पत्नी माना है, अर्थात अपनी धर्म पत्नी के गर्भ में संतान प्राप्ति की इच्छा से शुक्र का संधान करता है, शुक्र की स्थापना करता है, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसे कहीं कहीं निषेक या चतुर्थी कर्म भी कहा जाता है। शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र में ही गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। प्रत्येक महीने की चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णिमा तिथि में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। ये तिथि गर्भाधान के लिए उत्तम नहीं मानी गई हैं। चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। गर्भाधान हो जाने के बाद दूसरा संस्कार आता है, यानी कि मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले ही सर्वप्रथम जो संस्कार हुआ वो था गर्भाधानम। दूसरा आता है पुंसवनम। इस पुंसवनम संस्कार में क्या होता है और ये पुंसवनम संस्कार होता क्या है? पुंसवन संस्कार का तात्पर्य है पुमान प्रसूयते येन तत् पुंसवनम मीरितम। पुंसवन, पुंस शब्द से यहाँ पुल्लिंग अर्थ लगाया जाता है और अधिकांशतः लोग ये कहकर भ्रमित कर देते हैं, यही होती है धर्म की अनुचित व्याख्या। धर्मशास्त्रों की जब अनुचित व्याख्या हो जाती है तब ऐसा ही होता है कि लोग उसका अर्थ ही गलत समझने लग जाते हैं। तो पुंस से यहाँ तात्पर्य पुरुष से न होकर केवल संतान से है और यहाँ पर एक श्रेष्ठ संतान से इसका अर्थ होता है। तो पुमान प्रसूयते येन, अर्थात जिस विधि के द्वारा श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाती, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है, तत् पुंसवनम ईरितम, उसे पुंसवन यह संस्कार कहा गया है। जिस संस्कार के द्वारा श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है तत् वह पुंसवन संस्कार कहलाती है। इसका अर्थ पुरुष से नहीं लिया जाता। उत्तम स्वास्थ्य से युक्त श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए और गर्भपात रोकने के लिए, श्रेष्ठ संतान से तात्पर्य है जो संतान उत्पन्न होगी वो निरोगी होगी, वो योग्य होगी, गुणी होगी और बुद्धिमान होगी
किसी भी प्रकार का उसमें कोई विकार नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा और गर्भ के समय गर्भपात भी नहीं होगा। तो इस सब को रोकने के लिए पति द्वारा गर्भवती पत्नी की दाहिनी नाक में बरगद का रस डाला जाता है। बरगद की छाल को जब टहनी को जब तोड़ते हैं तो एक प्रकार का दूध जैसा कुछ निकलता है, उसी को गर्भवती पत्नी की दाहिनी नाक में दाहिने छेद में डाल दिया जाता है पति के द्वारा। जब ये संस्कार कब किया जाता है? जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, तब गर्भ धारण के दूसरे, तीसरे या चौथे महीने में ये संस्कार होता है। दूसरे, तीसरे या चौथे महीने में जिस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, तब ये संस्कार करना चाहिए। जन्म से पूर्व का ही तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयनम, यानी कि सीमांत कहते हैं बालों को, या कहें कि बालों के जो सीमा निकालते हैं यानी कि मांग निकालते हैं, तो उसका मांग का उन्नयन करना। बालों के बीच, स्त्री की बालों के बीच सीमा अर्थात जो मांग होती है उसको उभारना, उसे निकालना, तो या उसको संवारना, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो स्त्री के बालों को संवारा जाता है। सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतो नयनम। जिस कर्म के द्वारा सीमंत का उन्नयन किया जाता है, मांग को निकाला जाता है, संवारा जाता है, सजाया जाता है, उसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। ये संस्कार पति द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से आजकल पति के साथ साथ सर्वप्रथम पति करता है और फिर सभी स्त्रियां सुहागनें या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, जैसे भी आप मान्यता या परंपरा बना लेते हैं उस तरह से। किंतु ये जो होता है इस तरह होता है कि पति द्वारा पत्नी के बाल संवारना कहते हैं इसे। इसमें पति पत्नी के बालों को संवारता है, मांग निकालता है उसके बालों में, मांग में फिर सिंदूर भरता है, फूल लगाता है या आभूषण इत्यादि से उसके बालों को सजाता है, जो भी जितना भी कर सकते हैं। इसे आजकल गोद भराई के नाम से भी जाना जाता है। गर्भधारण के चौथे, पांचवें, छठे या आठवें महीने में इस संस्कार को किया जाना चाहिए। गपुंसी अर्थात गर्भधान अर्थात गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। गपुंसी, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 वे संस्कार हैं जो मनुष्य के पैदा होने से पहले ही किए जाते हैं। शेष 13 संस्कारों को जानने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगा